चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ अर्शी बिरला। सो गाइस, ये वही गलियाँ हैं, देख सकते हैं, जिनमें मेरा बचपना बीता है। तो ये है गली ब्राह्मण। ये कोल्हापुर रोड की गली है और ये ही है मेरे बचपन की गली। तो ये रैंडमली मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं किसी काम से आई थी, लेकिन चलो अब आपको सामने से भी शो कर देती हूँ कि मैं किस घर में रहती थी, क्योंकि वो मम्मी के ससुराल के लोग हैं। तो आई थिंक पता नहीं, उनका बात नहीं करते, आपस में झगड़ा हुआ है। तो क्या रिएक्शन होगा क्या नहीं। तो आइए इन गलियों की आपको सैर कराते हैं और आप मेरे साथ बने रहिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ती थी। ये ब्लैक गेट है ना, मेरे पीछे दिख रहा होगा। यहाँ मैं नीलिमा मैडम की ट्यूशन पढ़ती थी, बाद में वो शिफ्ट हो गई थी। और ये आपका नाम राकेश है? अच्छा, राकेश अंकल की दुकान है, पता नहीं। अंकल जी नमस्ते। वैसे ही मैं यूट्यूबर बन गई हूँ, तो व्लॉग बनाने आई थी। मैं किसी काम से आई थी, तो मैं इन गलियों की थोड़ा सा घूम रही थी। हाँ जी अंकल जी, कैसे हो आप? ठीक हो? अंकल जी आप तो पहले से ओल्ड हो गए थोड़े से। नहीं 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 अंकल जी, आपको पता है, मेरे को रोज़ ये दुकान ना ज़्यादातर ना सपने में दिखती है। मैंने कहा है, मेरे को इतना जुड़ाव है ना, मैं वापस से यही घर लेना चाहती हूँ। यहाँ से घर ये इन भाइयों में बंटवारा हुआ। हाँ जी, तो थोड़ा सा वीडियो बना लूँ, थोड़ी सी, हमेशा याद रहेगी। थैंक यू। ये राकेश अंकल की दुकान है, मेरी फेवरेट दुकान है ये अंकल जी हैं। अभी मैंने नमस्ते कहा अंकल जी को। मैं इतना सारा सामान खरीदने आती थी, और मैं अपने भाई के साथ आती थी चॉकलेट टॉफ़ी लेने। बहुत ही अच्छे अंकल हैं, बहुत ही अच्छी आदत के हैं। तो हमेशा अंकल हमें बहुत अच्छी अच्छी मतलब चीज़ें दे देते थे, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। ये मेरा बचपना गुजरा है। तो शुक्रिया अंकल, थैंक यू। यहाँ गाइस, ये पता नहीं क्या नया नया खुल गया है सब कुछ। तो यहाँ होती थी प्रेस वाली आंटी, और एक आंटी का घर था। तो प्रेस वाली आंटी नहीं है, मतलब आप लक्ष्मी आंटी हो ना? हाँ, कैसे हो आंटी? मैं हर्षी, वही यहाँ पे जो रहती थी, मलकागंज। ये क्या नाम है? हाँ जी, ये पवन अंकल की दुकान है, थोड़ा सा ही शूट किया है। और ये जो है, सामने एक ब्यूटी पार्लर हुआ करता था, मुस्कान ब्यूटी पार्लर। तो यहाँ का कोई व्लॉगर नहीं है, कोई व्लॉग बनाने वाला नहीं है, ये मैं ही हूँ। यहाँ पे ना, मेरे ख्याल से मैं बचपन में ट्यूशन पढ़ती थी, और यहाँ पे कश्यप अंकल का घर होता था। कन्ना नगर में उनकी ब्रेड पकौड़े की रेडी लगती है, तो यहाँ पे होता था वो घर। और ये है हमारा जो है, भाई कितना बदल गया भाई साहब, कितना। यहाँ पे निशा की मम्मी कुछ पढ़ाती थी। तो निशा की मम्मी पढ़ाती थी, मतलब मम्मी नहीं पढ़ाती थी, वो दोनों बहनें ही पढ़ाती थी। तो ये प्रेस वाली आंटी की गली, चलो कोई नहीं। और ये है हमारी बिल्डिंग। अच्छा, ये हमारी 1764 का जो घर है हमारा। अब पता नहीं यार, सब कुछ तो बदल गया, सब छोड़ छोड़ के चले गए, ये सब कुछ। ये हमारा घर कितना बड़ा बना दिया भाई साहब।
कितना बड़ा बना दिया भाई साहब। बड़ा बन गया, ये हमारा घर था। टूट गया। ये पंडित भैया का घर होता था। थोड़ा कोठी बाहर आ जाती हूँ, फिर चलते हैं। यहाँ से निकल जाता है गाइस कोठी बाहर। तो ये सब मुझे जन्नत में दिखता है, तो सोचा अब पता नहीं कब मौका मिले किराए की ज़िंदगी, तो इसीलिए यहाँ से मैं बाहर निकलती हूँ। ये सब मुझे जन्नत में दिखता है गाइस। यहाँ पे बाबूलाल जी का घर होता था, तो वो तो अब नहीं है। खैर जो भी है। ये कौन सी हलवाई की दुकान है? ये काले अंकल की दुकान है। हाँ जी, काले मिठाई वाला। तो ये है कोठी बाहर। तो चलो गाइस देखते हैं, कोठी बाहर को एक्सप्लोर करते हैं। नुकसान कर दिया। ये बचपन की दुकान है भाई। इधर पे एक दुकान होती थी चीज़ वाले भैया की, ये भी पता नहीं क्यों बंद सी लग रही है। यहाँ पे ये सारा फिर कोठी बाहर चला जाता है गाइस। इधर से जैसे आप जाओगे ना, तो ये कोठी बाहर है। ये भी इधर हलवाई की दुकान है। कुछ भी याद नहीं है, बस ये सब दिखता रहता है। यहाँ से बाहर वाल्मीकि मंदिर है, तो आइए आपको दिखाती हूँ। अभी मुझे वापस यहाँ से जाना भी है, तो एक सेकंड। तो यहाँ पर होती थी एक सब्जी वाले अंकल की दुकान। किधर? इस साइड होती थी सब्जी वाले अंकल की दुकान। पता नहीं खुली है कि नहीं, सब बंद लग रही है मुझे तो। और यहाँ बर्फ़ वाले अंकल आज भी मौजूद है। इनकी बेटी गई थी कौन बनेगा करोड़पति में। कहाँ है ये? एक सेकंड, आइए इनसे बात करते हैं। अंकल, आप बर्फ़ वाले अंकल हो? मतलब आप वही अंकल हो ना, आपकी बेटी कौन बनेगा करोड़पति में आई थी? कौन से थे? अच्छा अंकल बताओ, वो पीला सा। चलो ये जो भी है, ये वाले अंकल नहीं थे, मैं हमेशा यही समझती रही वो दूसरा मकान है। तो ये वाल्मीकि मंदिर है गाइस। और यहाँ पे बचपन में मतलब आती थी और गरीबों को पैसे दे देती थी ढेर सारे। हाँ, यहाँ पे ये छोले कुलचे की दुकान हमेशा की तरह। फिर इधर से वही सारा, ये इधर वो लग जाता है। अंकल ये कौन सी जगह कहलाती है? ये हिंदूराव मलकागंज। ये हिंदूराव मलकागंज लग जाता है गाइस। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करा देती हूँ आपको क्या क्या मिलता है, फिर चलते हैं। ठीक है, ये मंदिर के पीछे जैसे दूध की डेयरी वगैरह,
ये वही बाड़े वगैरह लग जाता है उस साइड से ना, आते हैं हिंदूराव बाड़ा। तो ये सारा हिंदूराव बाड़ा है, ये सारा हिंदूराव बाड़ा है। आगे धूप में जाने की हिम्मत नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा ये देख सकते हैं आप, ये बाड़ा लग जाएगा सारा, ठीक है। बचपना बीता है मेरा। यहाँ एक कोठी बाहर है, तो यहाँ ये मेरा बचपना बीता है यहाँ। तो यहाँ से फिर से अंदर जाते हुए, हाँ जी, सुनसान हो गया। बहुत रश होता था पहले, इतना सुनसान नहीं होता था। लेकिन भाई कितनी सारी कोठियाँ बन गई। एक कोठी यहाँ पर मेरी भी बनवा दो, ऊपर वाली। ये वापस से आते हुए इस गली में एक टेलर आंटी रहती थी, उससे मम्मी कपड़े सिलवाती थी और मैं भी अच्छा सीती थी। 2010 में छोटी सी थी मैं। फिर से अगेन हमारा ही घर बन गया। गाइस फिर इन गलियों से बाहर आते हुए और चलते हैं गाइस, बस क्या करें। यही गलियों में एक अजीब सी यादें रह गई। बस यादें ही अब यहाँ के सहारे रहती हूँ मैं। पहले वाला ही सब माहौल ठीक था, अब सब कुछ यादों में बदल गया। यहाँ से मैगी के पैकेट लेने जाती थी राकेश अंकल से। इमोशनल भी हो गई हूँ यहाँ पर। वो ढलान छत्ती के नीचे आ जाता है, वो पंजाबी अंकल की दुकान होती थी उधर आगे को जाके, ठीक है। तो अब वो बंद हो चुकी है और वहाँ पे मैं किराए पे भी रह के आई थी। तो वहाँ पे किराए वाले का तो नाम पता नहीं, मकान मालिक का याद नहीं है मुझे, उसके लड़के का नाम याद है। मम्मी उसे बहतल बहतल कहती थी, क्योंकि वो शराब पी के ना बहुत हुड़दंग मचाता था, इसलिए उसका मकान खाली कर दिया था। बहुत डरावना था वो, सब कुछ फेंकने लगता था अपनी, मतलब मम्मी के सिलेंडर गैस सब ऊपर से ही फेंक देता था। बड़ा कलेश करता था यार, डर जाते थे हम तो। और हम अकेली इकलौती एक फैमिली रह रहे थे और एक फैमिली और रह रहे थे, तो इसलिए हमने घबरा के वहाँ से खाली कर दिया। अभी अरे यहाँ से ये लाइट्स वाले अंकल की दुकान, ये छोले कुलचे वाले अंकल की दुकान है ना। सामने यादव मट्ठी वाला, बचपन में मट्ठी यहीं से लेती थी। उधर सामने सेठी, इधर चंद्रावल किराए पे भी रही यहाँ पर। बंसी वाले की दुकान आज तक है, और ये सारी चीज़ें हैं। और बस गाइस अभी व्लॉग में एंड कर दूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं घर, बहुत शदीद धूप पड़ रही है। अपना ख्याल रखते हुए। यहाँ पे शिव मेडिकोस थे, वो बंद करके चले गए, अब ये शिवाय शिवाय खुल गया। सब कुछ चेंज हो गया यार, मन नहीं लग रहा अब यहाँ पे, चुप चुप हो गया सब कुछ। बट कमला नगर की चहल पहल अभी भी बरकरार है। चलो भाई, नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा चाहिए कमेंट करके बता देना। सुंदर कौर के स्कूल की गली, और सामने बिरला स्कूल से जब मतलब यहाँ से सामने से बिरला स्कूल से छुट्टी होती आती नहीं, या कमला नगर से आती थी मैं, तो इसी गली से आती जाती थी ज़्यादातर, और कट मार के फिर वहीं चली जाती थी जो घर मैंने आपको दिखाया।